दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम शिवांगी है। आज हम कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये जो टाइम के साथ हर जगह यूज हो रहा है उसका नाम है डेटा एनालिटिक्स। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स लिखा हुआ है। चलिए हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। डेटा एनालिटिक्स के डेफिनेशंस क्या होते हैं, उससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डेटा एनालिटिक्स का। चलिए, डेटा एनालिटिक एक प्रोसेस है जिसमें रॉ डेटा को कलेक्ट कर, क्लीन कर, एनालाइज किया जाता है ताकि यूजफुल इंसाइट निकाला जा सके और सही डिसीजन लिया जा सके। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए शॉप में सेल्स का डेटा एनालाइज करके ये पता लगाया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस दिन ज्यादा बिका है और किस दिन ज्यादा सेल्स हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या लिखा है। Data analytic is the process of collecting, cleaning and analyzing raw data to extract meaningful insight that helps in the making better decision। जो मैंने अभी समझाया वही आपको डेफिनेशन में लिखा है। चलिए हम लोग नीड्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हैं। नीड्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स में पहला है बेटर डिसीजन मेकिंग। पहले चलिए अब इसमें पढ़ते हैं क्या होता है। पहले डिसीजन या गेस वर्क या एक्सपीरियंस पर लिया जाता था। आज के टाइम में डिसीजन डेटा ड्राइवन होते हैं जो ज्यादा एक्यूरेट और प्रैक्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर परचेज डेटा को एनालाइज करता है, डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट पर सेल लगानी चाहिए। अब हम लोग दूसरी की ओर जाते हैं, उसका है नाम है फ्यूचर प्रेडिक्शन। चलिए अब इसमें समझते हैं। डेटा के पैटर्न एनालाइज करके हम फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम एनालिटिक्स यूज करके हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कब बारिश होगी, कब थंडरस्टॉर्म होगा, कब टेम्परेचर बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग तीसरा इसका नीड्स देखते हैं। तीसरे का नाम है सेविंग कॉस्ट एंड टाइम। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें ये ना एनालिटिक्स के माध्यम से हम लोग वेस्ट रिसोर्स या अनप्रोडक्टिव टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए हम लोग इसे एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे समझते हैं। फैक्ट्री में मशीन ब्रेकडाउन डेटा एनालाइज करके कंपनी का मेंटेनेंस कॉस्ट और टाइम में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं इसका, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बेटर। डेटा एनालिटिक्स से कस्टमर की प्रेफरेंस, हैबिट्स और बिहेवियर समझने में इसमें हेल्प मिलती है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। नेटफ्लिक्स जो है हमारी जो वॉच हिस्ट्री को एनालाइज करता है, उसके बाद ना वैसे ही रिकमेंडेड मूवीज हमें दिखाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग इसका पांचवा देखते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होता है ना, बैंकिंग और फाइनेंस में अनयूजुअल डेटा पैटर्न फ्रॉड को हम लोग डिटेक्ट करने में इसका काम आता है। मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, क्लियर होगा ये। अगर किसी अकाउंट से एकदम से बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो सिस्टम उसे सस्पिशियस मार्क कर देता है। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब हम लोग छठा इसका नीड्स देखते हैं। उसका नाम है बिजनेस ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए इसमें समझते हैं। जो कंपनी के डेटा को सही यूज करता है और उससे ग्रोथ उसका इंक्रीज कराता है उसे हम लोग बिजनेस ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। चलिए एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। Amazon अपने सेल्स डेटा को ट्रैक करके देखता है कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में और उस हिसाब से स्टॉक बढ़ता है, वो मैनेज करता है। चलिए सेवेंथ है उसका गवर्नमेंट एंड रिसर्च, और ये लास्ट है नीड्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। गवर्नमेंट सेंसस डेटा और सर्वे एनालाइज करके पॉलिसीज बनाती है। एग्जाम और हेल्थ रिसर्च में पेशेंट डेटा एनालाइज करके मेडिसिन और ट्रीटमेंट डेवलप किया जाता है। इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना कमेंट करेंगे मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आए कमेंट जरूर करना, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी। थैंक यू।